तो हाय दोस्तों, आई होप कि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर आप सीटीपी का कोई तरीका बताइए, सर कोई मेथड बताइए कि हम सीटीपी में क्या पढ़ें कि जिससे कम से कम स्टडी में हमारा सीटीपी का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे सीटीपी में क्या पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि हमें सीडीपी में पढ़ना क्या है। सीडीपी मतलब होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो हमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या कवर करना है कि हम कम से कम स्टडी के साथ एक अच्छा स्कोर सीडीपी में ला सकें। तो हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा है, आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए। तो जैसा हमने पहला टॉपिक लिया है पियाजे का सिद्धांत, क्योंकि आपको पता है कि पियाजे का सिद्धांत 100% हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है पियाजे का। तो आप जीन पियाजे का सिद्धांत रट लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला नंबर आपको जीन पियाजे का जो सिद्धांत है आप कॉपी पे लिख लीजिए और प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन आए उसको आप रट लो, जीन पियाजे के सिद्धांत को। दूसरा है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसको भी आप रट लीजिए और पीवाईक्यू को देख लीजिए और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और रट लीजिए। आंसर 100% वही आ जाएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ये आपको कोई बताएगा नहीं, केवल मैं बताता हूँ कि आप ये रट लीजिए, इससे 2 क्वेश्चन हो जाएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत भी 100% फिक्स है, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन आए कोहलबर्ग से संबंधित उनको आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद समाजीकरण प्रक्रिया, क्योंकि पूरा जो बच्चे की कार्य प्रणाली या जितनी भी गतिविधि होती है जन्म से लेकर बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तक, सारी चीज़ें सामाजिक प्रक्रिया में आ जाती हैं। इससे मान के चलो 30 क्वेश्चन आता है सीटीपी का, तो इसमें 12 से 15 क्वेश्चन समाजीकरण प्रक्रिया से ही आ जाता है, जो समझ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। बच्चों के कार्य प्रणाली, प्रक्रिया, स्टडी और इन्वायरमेंट के आसपास के क्वेश्चन रहते हैं कि बच्चा कैसे जन्म से लेकर इन्वायरमेंट, स्टडी से लेकर क्या क्या करता है, वो सारे क्वेश्चन सामाजिकरण प्रक्रिया में आ जाते हैं। मान के चलो कम से कम 12 क्वेश्चन इसका फिक्स है। उसके बाद बुद्धि निर्माण टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि के प्रकार, ये सब बुद्धि के जो क्वेश्चन आए उनको आप देख लो, इसको भी आप पढ़ लो। और अभिप्रेरणा और अधिगम, वेरी इंपॉर्टेंट। अभिप्रेरणा और अधिगम का जो टॉपिक है इससे 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो आप अभिप्रेरणा और अधिगम को बढ़िया से पढ़ लो भाई और पीवाईक्यू को लगा लो। ये कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूँ। ये आपको बस जो लोग पढ़ाते हैं बस पूरा करवा रहे हैं, उसमें आपको टॉपिक भी बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर है और आपको बताएंगे भी नहीं कि आप कम से कम समय में इतना पढ़ लो। अगर आप उतना नहीं पढ़ सकते 1 से 1.5 महीने में, तो आप इतना पढ़ लो कि हाँ आपका सीटेट क्लियर हो जाए। उसके बाद है आकलन एवं मूल्यांकन का जो चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका भी क्वेश्चन फिक्स है, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, 100% इसका भी क्वेश्चन फिक्स है। इसके भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट में बाल विकास, जैसा कि हमने यहाँ कहा था सामाजिकरण प्रक्रिया में ही थोड़ा आगे ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। बाल विकास समाज से ही संबंधित है, बच्चों का बाल विकास समाज में ही होता है। वातावरण समाज के वातावरण में होता है। तो ये दोनों लगभग बस वही समझ पे आधारित क्वेश्चन बाल विकास और सामाजिकरण प्रक्रिया से आ जाते हैं। वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। बस आपको उसमें से छांटना रहता है कि हाँ सटीक समझ आपकी क्या है बच्चों के प्रति या बच्चों की कार्य प्रणाली के प्रति या बच्चों के शिक्षण के प्रति आपको क्या कार्य प्रणाली, क्या सोच रखनी चाहिए, इससे क्वेश्चन संबंधित रहते हैं बाल विकास में। तो आप 100% कर लोगे। तो भाई इतना जो टॉपिक है आप क्लियर कर लो, 100% इतने से आपका सीटेट सीडीपी में आप पास हो जाओगे। जितना मैंने लिखा इतने में आप सीडीपी में पास हो जाओगे। 100% 20-22 क्वेश्चन आ जाएंगे, 30 में 100% पास हो जाओगे। और जो क्वेश्चन आते हैं वो, और जितने क्वेश्चन जैसे यहाँ 20-22 आएंगे और जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा आप पढ़ेंगे ज़्यादा, लेकिन उससे क्वेश्चन आएगा कम। लेकिन आप इतना पढ़ लोगे तो 100% आपका सीटीपी में हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमने बताया है इतना आप नोट कर लो और पढ़ लो भाई। और हाँ, अगर थोड़ा भी हेल्प आपको इस चैनल पर मिलता है तो आप चैनल को सपोर्ट करिए भाई और दोस्तों में शेयर करिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग सब शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।